नमस्कार। तो आइए आज हम बात करते हैं संपूर्ण समर्पण भाव की। आप लोगों ने देखा होगा कई बार हम मंदिर में या किसी कीर्तन सत्संग में जयकारा बोलते हैं तो दोनों हाथ ऊपर उठाकर कुछ लोग बोलते हैं। इसका भाव है संपूर्ण समर्पण। भगवान के प्रति संपूर्ण समर्पण होना आवश्यक है। अगर हमारा संपूर्ण समर्पण नहीं होगा तो भगवान पुकार नहीं सुनते। जब द्रौपदी का चीरहरण होने के लिए सभा में लाई गई और दुर्योधन ने दुशासन से उनका चीरहरण करने के लिए कहा, तो द्रौपदी तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको बहन माना हुआ था अपनी, क्योंकि एक बार जब भगवान श्री कृष्ण की उंगली कट गई थी तो द्रौपदी ने अपना पल्लू फाड़कर साड़ी का उनकी उंगली पे पट्टी की थी। तो इसके बाद उन्होंने वचन दिया था कि तुम्हें जब भी सहायता की जरूरत होगी मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, और उन्होंने बहन बनाया था द्रौपदी को। तो जब चीरहरण होने वाला था तो भीष्म पितामह और धृतराष्ट्र या द्रोणाचार्य जी इन सब से प्रार्थना की कि भाई मेरी रक्षा करें। जब उन सब की गर्दन नीचे झुक गई तो उन्होंने युधिष्ठिर से, भीम से प्रार्थना की कि मेरी रक्षा करें आप, मैं आपकी पत्नी हूं। लेकिन क्योंकि वो तो जुए में हार चुके थे ना, तो अब उनका अधिकार ही नहीं था कुछ भी, तो वो परेशान हो गई। अब जब सबसे प्रार्थना करके थक गई, भगवान सबसे बाद में हम लोगों को याद आते हैं, तो तब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करनी शुरू करी कि हे कृष्ण मेरी रक्षा करें। लेकिन दुशासन ने चीरहरण करना शुरू कर दिया था, और जैसे जैसे साड़ी खींच रही थी तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को पुकारना शुरू किया। तो उधर रुक्मणी जी कह रही हैं कि आपने तो इनको अपनी बहन बोला है और वचन दिया है सहायता करने का, तो आप अब जा क्यों नहीं रहे हो? वो पुकार रही हैं, जाओ उनकी सहायता करो। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा पुकार तो रही है लेकिन पूर्ण समर्पण भाव से नहीं पुकार रही, और जब तक किसी भक्त के मन में पूर्ण समर्पण भाव नहीं होता तो मैं जाता नहीं हूँ। अब क्या है, दुशासन चीरहरण कर रहा है और द्रौपदी एक हाथ पल्ले पे रखा हुआ है और हे कृष्ण सहायता करो, एक हाथ से खुद रक्षा कर रही है ना। तो इसका मतलब उसे अभी भी अपने ऊपर विश्वास है कि शायद मेरे इस हाथ से रुक जाएगा, लेकिन इस हाथ से नहीं रुका हुआ, इस हाथ से रुकना ही नहीं था। तो चीरहरण होता जा रहा है, इसी तरह भी मैं रोक ही नहीं पा रही हूँ और निर्वस्त्र होने ही वाली थी। तब उसने संपूर्ण समर्पण भाव से दोनों हाथ ऊपर करके हे कृष्ण सहायता कीजिए ऐसी जो प्रार्थना की, तो भगवान कृष्ण दौड़े चले आए। उन्होंने साड़ी का जो बढ़ाना शुरू किया है, दुशासन मूर्छित होकर गिर गया किंतु साड़ी खत्म नहीं हुई। तो वो ऐसे ही संपूर्ण समर्पण भाव के भूखे हैं। समर्पण भाव से आप याद करेंगे तो हर वक्त वो आपके साथ रहेंगे, वरना अपने आप से हम अगर हाथ पैर मारते रहते हैं तो फिर तो मोह माया है ही ये। ऐसे इसको एक और घटना मैं आपको बताती हूँ। एक गांव में एक साधु था, थोड़ा ढोंग कह सकते हैं हम उन्हें, कि वो एक कुएं में उल्टा लटक गया। जंजीर बांधकर, लोहे की जंजीर बांधकर वो उल्टा लटका रहा। कुछ तो योग विद्या होती है, तो 3-4 दिन वो लटका रहा। गांव वाले देखकर बड़े प्रभावित हुए कि भाई साधु जी तो उल्टे लटके हुए हैं, भगवान का स्मरण कर रहे हैं, और कितना इनका भगवान में विश्वास है कि उल्टे लटके और कुएं के बीच में। तो ऐसा देख के एक और ग्रामीण था, बड़ा सीधा सादा सा, ना कोई अलछल ना कोई छल कपट उसके अंदर था। तो उसने सोचा कि देखो साधु बाबा कितने महान हैं और ये उल्टे लटके हुए हैं, मैं भी लटकता हूँ, भगवान मेरी भी रक्षा करेंगे, जब इनकी कर रहे हैं तो मेरी भी करेंगे। लेकिन साधु बाबा ने तो गांव में अपनी छाप छोड़ने के लिए ये सब किया था कि गांव वाले उनको पूजे, वहां रहने का उनका खाने का बंदोबस्त हो जाए, ये सब सोच के। लेकिन किसान का मन बिल्कुल साफ था, उसने सोचा मैं भी करता हूँ। वैसे हम सब नहीं कर सकते क्योंकि अब हमारे इतने मन साफ नहीं है। तो उसने क्या किया, एक रस्सी ली, नॉर्मल रस्सी जैसी होती है वो रस्सी ली, कुएं के बीच में बांधी और उल्टा लटक गया। लेकिन वो रस्सी तो कमजोर थी, तो घंटा भर मुश्किल से हुआ और रस्सी टूटना शुरू हो गई। हालांकि किसान मन में पूरे विश्वास से कि जो भी होगा अब भगवान देखेंगे, भगवान कृष्ण मुझे अपने आप बचा लेंगे, कोई टेंशन ही नहीं है, किसी तरह की कोई चिंता ही नहीं है। तो वो लटका हुआ था, रस्सी चढ़ चढ़ करने लगी, उसको ध्यान उस तरफ था ही नहीं, क्योंकि वो पूरी तरह भगवान को समर्पित हो चुका था। तो जैसे ही रस्सी टूटी, क्योंकि भगवान ने देखा ये संपूर्ण समर्पण भाव से लटका हुआ है, मेरे ही भरोसे है और कुछ है ही नहीं इसके मन में, तो भगवान ने उसे गिरने से बचा लिया।
ये होता है संपूर्ण समर्पण। तो वो जो साधु था वो भी उनके चरणों में पड़ गया उसके। तो इसी तरह हम सबको संपूर्ण समर्पण भाव से भगवान को याद करना चाहिए, सब कुछ उस पर सौंप दो, सुख दुख जो भी है। तो इसी के साथ 2 लाइनें आज के भजन की। मुझे मेरे श्याम सहारा दे दो, मेरी डूबी हुई नैया को किनारा दे दो, मेरी नैया न डूब पाएगी, अपनी नजरों का मुझे एक इशारा दे दो, मुझे मेरे श्याम। तो इसी समर्पण भाव से भगवान को याद करते हुए आगे का जीवन व्यतीत करें। सभी खुश रहें। नमस्कार।